दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की 5 नई मजेदार कहानी। एक सोने के घाट, चांदी की मछलियों का रहस्य। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाकी राम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थीं, वह सब चांदी की थीं। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाकी राम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाकी राम, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्रायः अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार आखेट की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थककर चूर हो गया। वह सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था, अतः भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। बुलाकी, इंसान भूख को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल राजनारायण का भी हुआ। वह प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो राजनारायण की बेहोशी टूट गई। यह उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वह भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूँ। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। बुलाकी, तब राजनारायण ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसी कोई अन्य सुंदरी नहीं देखो। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? यह सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूँ, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? राजनारायण ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजनारायण तैयार हो गया
और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंदपूर्वक बीते। फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। ठीक है प्रिय, उसकी पत्नी ने कहा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमसे कभी गुम न हो। यह एक मंत्रपूरित ताबीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने वह ताबीज अपने पति को दे दिया। ताबीज लेकर राजनारायण घर से निकल पड़ा। बुलाखी राम। राजनारायण एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही, नौकरी मांगने के लिए जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार वहां का राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था ही, आथा राजनारायण को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजनादि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द उठना शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा, दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली। फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी सोलह सिंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पांव उसके पीछे लग लिया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे राजनारायण की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख राजनारायण गुस्से से आगबबूला हो उठा। वह भूल गया अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव, तलवार निकाली और एक ही वार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले वार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्ठी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मरमर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थीं और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हों। बुलाखी। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ।
राजनारायण किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। सोहे बुलाखीराम। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देख कर आए थे वह वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का उपक्रम करूं। पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। आठ बुलाखीराम ने कहा, सो जाओ पटेल जी, मेरी शंका का निवारण हो गया है। तदोपरांत दोनों ही सो गए। शीघ्र ही उनके खरटी गूंजने लगे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो कहानी। एक दुष्चरित्र रानी की। काशी यात्रा में दिन भर की यात्रा करते हुए गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई हरिपुर नामक नगर में पहुंचे और रात्रि को वहीं विश्राम करने का निश्चय करके एक धर्मशाला में ठहर गए। रोज की तरह गंगाराम ने बुलाखीराम को पैसे देकर बाजार से खाने का सामान लाने भेजा तो लौटती बार बुलाखी फिर एक नई बात देख आया। उसने बाजार में देखा कि राजा के आदेश से एक भिखारी और एक सुंदर स्त्री को एक चबूतरे पर बने खंभे के साथ खड़ा करके उनके शरीर में कीलें ठोकी जा रही थीं। दोनों चीत्कार कर रहे थे। खून उनके शरीर से झरझर करता हुआ बह रहा था। बहुत से दर्शक उन्हें देख रहे थे, किंतु कोई भी व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बुलाखी यह दृश्य देखकर लौट आया। रात को जब वे दोनों भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो बुलाखीराम ने वह दृश्य बताकर गंगाराम पटेल से उसके रहस्य को पूछा। गंगाराम पटेल ने तब उससे इस प्रकार कहा, बुलाखीराम, यहाँ से 100 कोस के फासले पर एक नगर है कौशाम्बी। वहाँ राजा नरदत्त का शासन था। नरदत्त की रानी शालिनी राजा से नाराज रहती थी। उसका कहना था कि राजा उसकी बहुत उपेक्षा करता है, वह उसे उसके मायके नहीं जाने देता, नहीं वह उसकी इच्छाओं का कोई सम्मान करता है। बुलाखी रानी का यह आरोप सरासर गलत था। राजा शालिनी को बहुत चाहता था, किंतु राजकाज में उसे इतनी व्यस्तता रहती थी कि वह चाहकर भी रानी के साथ उसके मायके जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता था। लेकिन जब रानी अपनी जिद पर अड़ गई तो वह कुछ दिन के लिए उसे उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वे दोनों अपने नगर से चल दिए। रास्ते में एक ऐसा जंगल मिला जहां पानी का कोई साधन नहीं था। 12 कोस आगे और 12 कोस पीछे पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी। दैवयोग से खोज करने पर राजा को एक ऐसा कुआं दिखाई दे गया जो एक आम के वृक्ष के नीचे बना हुआ था। उस कुएं में पानी तो था, किंतु पानी बहुत गहराई पर था। राजा उसमें पानी देखकर प्रसन्न हो गया। उस कुएं के पास एक भिखारी बैठा हुआ अपना चिकारा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजा रहा था। रानी को भोजन तैयार करने के लिए कहकर राजा नहाने के लिए चला गया। उधर भिखारी का गाना सुनकर रानी उसकी ओर आकर्षित हो गई। राजा नहा धोकर वापस लौटा। उसने खाना खाया और गहरी नींद सो गया। तब रानी उठकर उस भिखारी के पास पहुंची और उससे कहा, प्यारे, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं एक राजा की पत्नी को कैसे भगा के ले जा सकता हूं? उसे मालूम पड़ गया तो वह मेरी खाल खींचवा लेगा, भिखारी ने डरते हुए कहा। लेकिन रानी नहीं मानी। वह उसके पीछे ही पड़ गई। पीछा छुड़ाने की गरज से तब उस भिखारी ने रानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूं, किंतु मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें मानना होगा। रानी तैयार हो गई। भिखारी ने तब उससे कहा कि वह राजा को कुएं में धकेल दे।
भिखारी का कहना मानकर रानी सोए हुए राजा के पास पहुंची। उसने राजा को झकझोरकर उठाया और उससे कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। आप कुएं से मेरे पीने के लिए पानी ला दीजिए। आंखें मलता हुआ राजा उठा और रानी को साथ लेकर कुएं पर पहुंच गया। राजा ने जैसे पानी लेने के लिए रस्सी बाल्टी कुएं में लटकाई, रानी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। राजा गुडुप गुडुप करता हुआ पानी में डूबने लगा। उसी समय रानी उस भिखारी के साथ वहां से भाग गई। भिखारी और रानी ने पेट पालने के लिए गांव-गांव जाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। उधर राजा कुएं में डूबा नहीं था। वह एक पत्थर को पकड़कर अधर में लटका हुआ था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक पशुओं का व्यापारी उधर से गुजरा। उसके पास बहुत से मवेशी थे जिनकी पीठों पर अनाज लदा हुआ था। उसने कुएं से जल खींचने के लिए रस्सी बाल्टी लटकाई तो राजा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। ऊपर से वह पशुओं का व्यापारी ताकत लगा रहा था, किंतु रस्सी उससे खींच ही नहीं रही थी। उसने कुएं के भीतर झांका तो 2 हाथ बाल्टी पकड़े उसे दिखाई दिए। तब उसने अपने साथियों की मदद से राजा को बाहर निकाला। इतने दिन पानी में भूखा पड़ा रहने से राजा को न तो कुछ दिख ही रहा था और न वह कुछ सुन ही रहा था। उसका बोल भी नहीं निकल रहा था। उस पशुओं के व्यापारी ने 2 दिन तक राजा को धूप में रखा, उसकी सेवा की तो राजा ठीक हो गया। उसने उस पशुओं के व्यापारी को अपनी आप बीती सुनाई। पशुओं के व्यापारी ने उसे आश्वासन दिया कि वह राजा को उसके राज्य तक पहुंचा आएगा, लेकिन राजा ने मना कर दिया। वह बोला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, अब से यह जीवन तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब से राजा भी उस पशु व्यापारी के साथ गांव-गांव, शहर-शहर भटकने लगा। एक दिन एक शहर में उसने मजमा जुटा देखा। उत्सुकतावश वह भी मजमा देखने पहुंच गया। वहां क्या देखता है कि उसकी रानी ठुमक ठुमक कर नाच रही है और वह भिखारी गीत गा रहा है। दर्शक उनकी ओर पैसे फेंक रहे हैं। रानी ने अपने पति को पहचान लिया था। उसे देखकर वह बेहद आतंकित हो उठी। वह सोचने लगी कि यह डूबने से बच कैसे गया। तभी वहां के राजा का बुलावा नाच देखने के लिए आ गया। अतः वह उस भिखारी के साथ अपना नाच पेश करने के लिए राज दरबार में चली गई। सारी रात नाच का कार्यक्रम चलता रहा। राजा बेहद खुश था। उसने कलाकारों से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो भी मांगोगे वही मिलेगा। महाराज दुहाई हो, बस कृपा बनी रहे। हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, रानी ने विनय की। हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम सच्चे कलाकार लगते हो, पर तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता, राजा बोला। तो महाराज एक काम करें। आपके राज में एक पशुओं का व्यापारी आया हुआ है। उसके साथ एक नौकर भी है। आप उस नौकर को फांसी पर चढ़वा दें। राजा ने तत्काल अपने सिपाही भेजकर पशु व्यापारी के नौकर को पकड़ बुलाया। नौकर बहुत डरा हुआ था। पशु व्यापारी भी दरबार में आ गया। राजा ने उस नौकर को बताया कि वह फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। नौकर बने राजा ने तब हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि पहले उसकी कहानी सुन ली जाए। राजा मान गया। नौकर बने राजा ने तब अपनी दुष्चरित्र पत्नी की सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने फिर उस पशु व्यापारी से भी पूछा। उसने भी बता दिया कि किस तरह उसने राजा को कुएं से निकाला था। सारी बातें जानकर राजा को बहुत गुस्सा आया।
उसने आदेश दिया कि राजा नरदत्त को तो सम्मानपूर्वक उसके राज्य में पहुंचा दिया जाए और उसकी दुष्चरित्र पत्नी और उस भिखारी को खंभे से बांधकर उनके शरीर में कीलें ठोंक दी जाएं। सोहे बुलाखीराम, आज शाम तुम जो दृश्य देखकर आए थे वह वही दृश्य था। राजाज्ञा का पालन किया जा रहा था। राजा के आदेश से ही रानी शालिनी और उसके पुरुष मित्र उस भिखारी को एक खंभे से बांधकर उनके शरीर में कीलें ठोंकी जा रही थीं। इतना कहकर पटेल थोड़ा रुके और उन्होंने बुलाखी की तरफ देखा। फिर पूछा, अब बोलो बुलाखीराम, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया न? अगर तुम संतुष्ट हो गए हो तो अब सो जाएं। आंखों में नींद गहरा रही है। हाँ पटेल जी, अब आराम से सो जाओ। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है, बुलाखीराम बोला और सोने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। दोस्तों, यह प्यारी कहानी अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 कुटेव का परिणाम, राम नाम की महिमा। पाठ को अगले दिन पौ फटते ही बुलाखीराम उठा और सीधा उस ओर को चल पड़ा जहां उसने पिछली शाम को वह दृश्य देखा था। जब वह उस मकान के पास पहुंचा तो घर के दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लटका हुआ देखा। फिर उसने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई तो कुछ आगे उसे जमीन में ताजी खोदी हुई मिट्टी दिखाई दी, जिसे बड़े प्रयत्न से एकसार कर दिया गया था। यह देखकर बुलाखी को यकीन हो गया कि पटेल का कहना यथार्थ ही था। रात की किसी घड़ी में उस शापग्रस्त गाय का प्राणांत हो गया होगा और गृहस्वामी ने सम्मानपूर्वक उसे जमीन में दफन कर दिया है। इन्हीं बातों पर विचार करता हुआ वह लौट आया और पटेल के साथ वापसी की यात्रा की तैयारी में जुट गया। फिर दोनों ने अपना सामान व्यवस्थित कर घोड़ों की काठियों पर लादा और आगे की यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन की यात्रा करके वे एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम के लिए एक मुनासिब सा स्थान देखकर ठहर गए। रोजमर्रा के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर बाजार से अपने तथा घोड़ों के भोजन का सामान खरीदने के लिए भेजा। बुलाखी जब वापस लौटा तो सारे सामान के साथ एक अजूबी खबर भी लाया। उसने रास्ते में देखा था कि एक स्थान पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहां उसे एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो अर्धविक्षिप्त अवस्था में था। उस अर्धविक्षिप्त बूढ़े ने सबके सामने एक स्थान को गाय के गोबर से लीपा, फिर एक युवक को अपने पास बैठाकर उस स्थान पर लेट गया। उसने 3 बार मुख से हे राम कहा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर बुलाखीराम यह सोचकर वापस लौट पड़ा कि इस बात का रहस्य पटेल जी से पूछेगा कि वह वृद्ध कौन था और उसने इस प्रकार क्यों दम तोड़ दिया। रात को सोने से पूर्व बुलाखी ने वह रहस्यमयी बात पटेल को सुनाई और उस रहस्य पर से पर्दा उठाने को कहा तो पटेल बोले, बुलाखीराम सुन, यहाँ से कुछ दूर ताम्रलिप्ति नाम का एक नगर है। उस नगर में चंद्रसिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। चंद्रसिंह का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। चंद्रसिंह का परिवार खूब संपन्न परिवार था, लेकिन कहते हैं न कि जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो उसकी बर्बादी की परिस्थितियां स्वयं ही बनने लगती हैं। कुछ दिनों बाद चंद्रसिंह को जुआ खेलने की लत लग गई। वह यार दोस्तों के साथ नित्य प्रति शाम को जुआ खेलने लगा। परिणाम यह निकला कि वह जुए में अपना सब कुछ हारकर दर-दर का भिखारी बन गया। उसे और उसके परिवार को 2 जून का भोजन जुटाने के भी लाले पड़ गए। बुलाखी, जब आदमी एक बार बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है तो दूसरी बुराइयां स्वयं ही आगे बढ़कर उसका दामन थाम लेती हैं। चंद्रसिंह का परिवार जब भूखों मरने लगा तो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया।
वह चोरी करके जो भी माल लाता उसे थोड़ा सा परिवार पर खर्च कर शेष धन जुए में उड़ा देता। धीरे धीरे सारे नगरवासियों को यह बात मालूम हो गई कि चंद्रसिंह अब पक्का चोर बन गया है, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करने लगे। बुलाखी। चंद्रसिंह के सास-ससुर बहुत खाते पीते घर के थे। चंद्रसिंह के ससुर का मसालों का व्यापार था जो खूब अच्छा चल रहा था। चंद्रसिंह की विपन्नता की बात जब उसके सास-ससुर को मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उनकी एक ही तो बेटी थी, पुत्र कोई था नहीं। एक दिन उन दोनों ने विचार किया। चंद्रसिंह का ससुर कहने लगा, ठकुरानी लाजवती की तरफ से तो बहुत चिंताजनक खबरें मिल रही हैं। न जाने मेरी बेटी लाजवती और नवासा किस हाल में होंगे। क्यों न कोई आदमी भेजकर कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला लें। कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही बुला लो न। बेटा तो कोई है नहीं हमारा। जो कुछ हमारे पास है वह सब बेटी का ही तो है। फिर हमारे रहते वह अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करे, यह तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। दामाद ने बुरे कामों में फंसकर अपना जीवन बिगाड़ लिया तो इसमें हमारी बेटी का दोष क्या है। उसके कुकर्मों का फल हमारी बेटी और नवासा क्यों झेलेंगे। तुम आज ही कोई आदमी भेजकर उन सबको यहाँ बुला लो। चंद्रसिंह को भी अपने धंधे में लगा लेना, धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी, चंद्रसिंह की सास ने कहा। फिर ऐसा ही किया गया। चंद्रसिंह के ससुर ने चंद्रसिंह और उसके परिवार को अपने पास ही बुला लिया। चंद्रसिंह के जिम्मे दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और सोच लिया कि उसका दामाद कुछ सुधर जाएगा। बुलाखी। ससुराल में आकर चंद्रसिंह कुछ दिन तो ठीक ढंग से रहा, लेकिन फिर उसकी बुरी आदतें उस पर हावी होने लगीं। मौका देखकर वह बाहर जाने लगा और ऐसे लोगों की खोज करने लगा जो उसी की तरह जुए के शौकीन हों। कहावत है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी को टक्कर। जिस आदमी को जैसे लोगों की चाहत होती है वह अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेता है। चंद्रसिंह ने भी इस नए शहर में अपनी ही जैसी आदत वाले कुछ लोग ढूंढ लिए और वह फिर से उनके साथ जुआ खेलने लगा। इसके लिए वह गाहे दुकान के गल्ले से पैसे चुरा लेता और उन्हें जुए में उड़ा देता। ससुर को यह बात मालूम भी हो जाती कि उसकी दुकान के गल्ले से पैसे चोरी हो रहे हैं, किंतु वह यह सोचकर आंख मींच लेता कि बहती नदी के जल से कुछ जल निकल भी गया तो कौन सी विशेष हानि होने वाली है। बहरहाल वक्त इसी तरह से आगे सरकता रहा। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। चंद्रसिंह अपने ससुर की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसे दस्त करने की इच्छा हुई। तब वह शौच करने के लिए दुकान से निकलकर दिशा मैदान को चल पड़ा। जंगल में वह ज्यादा ही दूर निकल गया। सामने एक बेरी की झाड़ी नजर आई तो वहीं शौच करने के लिए बैठ गया। उस झाड़ी के निकट एक बबूल का पेड़ था जिस पर एक जिन्न का निवास था। जिन्न ने जब उसे शौच कर्म करते देखा तो उसे चंद्रसिंह पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे सजा देने का निर्णय कर लिया। शौचकर्म से निपटकर चंद्रसिंह वापस लौटा और दुकान के काम में लग गया। शाम को जब वह घर लौटा तो परिवार के लोगों से मिला, भोजन किया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उस रात वह जुआ खेलने नहीं जा सका क्योंकि उसके ससुर ने उस पर कठोर पाबंदियां लगा दीं। वैसे भी उसके ससुर की हवेली इतनी मजबूत थी कि एक बार बाहर का दरवाजा लगा देने के बाद उसका दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था। हवेली के ऊपरी हिस्से में उसने लोहे का ऐसा मजबूत जाल डलवा रखा था कि कोई भी उस जाल को काटे बिना हवेली में दाखिल हो ही नहीं सकता था। बुलाखी। वह जिन्न जिसके स्थान पर दोपहर के समय चंद्रसिंह शौच कर आया था,
रात के समय उस हवेली के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक लगाई। दस्तक लगने पर चंद्रसिंह अलसाया सा उठा। उसने दरवाजे के निकट जाकर पूछा, कौन हो भाई? तुम्हारा एक दोस्त, दरवाजे के बाहर से जिन ने उत्तर दिया। तुम्हें जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। मजबूरी है दोस्त, चंद्रसिंह बोला, मैं बाहर नहीं जा सकता। अंदर से दरवाजे पर मजबूत ताला लगा है और चाबी मेरी पत्नी के पास है। चाबी की चिंता मत करो, जिन ने कहा, बस तुम यह बता दो कि जुआ खेलने की इच्छा है तुम्हारे मन में। चाहता तो हूँ, लेकिन ताला। चंद्रसिंह की बात पूरी भी न हुई थी कि दूसरी ओर से जिन ने जल्दी से कहा, ताले की बात छोड़ो। बस तुम दरवाजे के पास अपनी आंखें बंद कर खड़े हो जाओ। आंखें खोलोगे तो तुम इस हवेली के बाहर खड़े होगे। जिन्न के कहने के अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोल तो वह मकान के बाहर था। चंद्रसिंह को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। माम ने देखा तो वह भय से कांप उठा। एक नंगधंग जिन्न उसके सामने खड़ा था। घबराओ नहीं, उसे भयभीत देखकर जिन्न ने कहा, मुझे अपना दोस्त ही समझो। यह कहकर जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और अपने स्थान की ओर से चला। बुलाखी। जिन्न उसे लेकर उसी बेरी की झाड़ी के पास पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर कोई संकेत किया तो एक स्थान पर जमीन फट गई और नीचे की ओर जाती सादियां नजर आने लगीं। सीढ़ियां उतरकर जब दोनों नीचे पहुंचे तो चंद्रसिंह ने स्वयं को एक सजे-सजाए बहुत ही खूबसूरत कमरे में खड़ा हुआ पाया। कमरे में पत्र का खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था, जिस पर जुआ खेलने में उपयुक्त सारा सामान रखा हुआ था। सारी रात चंद्रसिंह और वह जिन्न जुआ खेलते रहे। सुबह मुर्गे ने बांग दी तो चंद्रसिंह सचेत हुआ। उसने जिन्न से कहा, मित्र, सुबह होने को है। मेरा कर पहुंचना बेहद जरूरी है। आथ किसी तरह से मुझे मेरे घर पहुंचाओ। जिन्न कहने लगा, घर तो मैं पहुंचा दूंगा, किंतु भूलकर भी आज की घटत का किसी से जिक्र मत कर देना। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरा क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। तुम पागल हो जाओगे। तुम विश्वास करो मित्र, मैं इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा। बस अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बस तो फिर मीचो अपनी आंखें, बोला जिन्न। आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने बिस्तर पर पाओगे। जिन्न के कहे अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर मौजूद था। बुलाखी। जब चंद्रसिंह उस जिन्न के साथ जुआ खेलने में व्यस्त था तो उस समय एक और घटना घट गई। अर्धरात्रि के समय चंद्रसिंह की पत्नी उसके कमरे में यह देखने के लिए पहुंची कि उसका पति चैन से सोया हुआ है या नहीं। पर जब उसने उसका बिस्तर खाली देखा तो वह सन्न रह गई। दरवाजे की ताली उसके पास थी, फिर वह बाहर कैसे चला गया? उसने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। सुनकर उसका पिता भी हतप्रभ रह गया। हवेली में कई कमरे थे। सारे कमरों में वंद्रसिंह को तलाश की गई, किंतु जब वह किसी कमरे में नहीं मिला तो वे लोग यह सोचकर सो गए कि सुबह देखेंगे। सुबह हुई। चंद्रसिंह की पत्नी फिर अपने पति के कमरे में पहुंची तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका पति तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ खराटे भर रहा था। वह दौड़ी हुई अपने पिता के पास पहुंची और यह बात बताई। सुनकर चंद्रसिंह का ससुर भी आश्चर्य करने लगा। उसे चंद्रसिंह के एकाएक इस प्रकार राल के समर अपने कमरे से गायब हो जाने और फिर प्रकट हो जाने में कुछ रहस्य प्रतीत हुआ। तब उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम अपने पति के कमरे में जाओ, सामान्य ढंग से उससे बातचीत करो। रात की घटना का उससे कोई जिक्र मत करना।
बस नित्य की बातें ही पूछना और उसे बातों में उलझाकर यह रहस्य जानने की कोशिश करना कि रात को वह दरवाजे पर ताला लगा होने पर भी बाहर कैसे चला गया और फिर वापस कैसे आ गया। जी पिताजी, ऐसा कहकर चंद्र सिंह की पत्नी अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आई और अपने पति के कमरे में चली गई। चंद्र सिंह की पत्नी ने धीरे से उसे झकझोरा। बोली, ए जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है, तैयार होकर दुकान पर भी जाना है। चंद्र सिंह आंखें मलता हुआ उठा, पत्नी को देखकर मुस्कराया और बोला, कितना समय हो गया है? 9 बज रहे हैं। बस अब फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, कहकर वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वह नाश्ते की थाली सजा लाई और चंद्र सिंह के आगे रख दी। चंद्र सिंह ने पहला ही ग्रास खाया था कि उसने अपना हाथ रोक दिया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? नाश्ता अच्छा नहीं है क्या? नाश्ता तो ठीक ही है, चंद्र सिंह बोला, लेकिन उस भोजन के आगे बेकार सा लग रहा है जो मैंने रात को खाया था। रात कहीं बाहर चले गए थे आप? पत्नी ने पूछा। चंद्र सिंह जिन्न की चेतावनी भूल गया, जिसने रात की घटना को किसी से भी बताने से सख्ती से मना कर दिया था। उसने पत्नी से कह दिया, हाँ, गत रात अपने एक मित्र के घर चला गया था। वहां बहुत लजीज भोजन खाने को मिला था, मगर ताला तो बंद था। फिर आप बाहर कैसे चले गए? पत्नी ने एकाएक पूछ लिया। पत्नी के यह पूछने पर चंद्र सिंह हिचकिचा गया। उसने उसकी बात का कोई जवाब न देकर चुप्पी साध ली, लेकिन जब उसकी पत्नी बराबर आग्रह करती रही तो उसने जिन्न वाली बात बता दी। बस फिर क्या था, जिन्न के कोप का कहर उस पर टूट पड़ा। उसी समय से वह पागल हो गया। उसके सास ससुर ने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु चंद्र सिंह किसी भी तरह से ठीक न हुआ। विक्षिप्तावस्था में वह 20 साल तक मारा फिरता रहा। उसे अपनी पत्नी और अपने उस बच्चे की भी कोई चिंता न रही, जो अब तक पूर्ण युवक बन चुका था। इन 20 सालों में कई घटनाएं हुईं। चंद्र सिंह के सास ससुर स्वर्ग सिधार गए। उसकी पत्नी भी उसकी विक्षिप्तावस्था का गम न सह सकी और एक दिन वह भी चल बसी। परिवार में रह गया सिर्फ उसका बेटा सूर्य कुमार। बुलाखी। भटकता भटकता एक दिन चंद्र सिंह इस नगर में आ पहुंचा। यहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार रहता था, अतः वह उसके यहाँ पहुंच गया। उसने अपने उस रिश्तेदार से आग्रह किया कि किसी तरह वह उसके पुत्र को यहाँ बुलवा दे। उसके आग्रह पर उसके रिश्तेदार ने उसके पुत्र सूर्य कुमार को यहाँ बुलवा लिया। चंद्र सिंह को शायद अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, अतः उसने उस रिश्तेदार के मकान के सामने एक स्थान को अपने हाथों से गाय के गोबर से लीपा। फिर अपने पुत्र का हाथ लेकर उस लीपे हुए स्थान पर लेट गया। मुख से 3 बार हे राम कहा और अपने प्राण त्याग दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ी देर विराम लिया। फिर आगे बोले, सोहे बुलाखी राम, आज शाम तूने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। अब बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई या नहीं? यदि तुम कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो वह भी पूछ लो। चूंकि बुलाखीराम की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी, अतः वह चुप ही रहा। तब दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ ही देर में उन्हें निद्रा देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 अंतरात्मा की आवाज बहुत अच्छी कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा के वापसी चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया।
इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हृष्ट पुष्ट था, लेकिन उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो रही थी। वह कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में यह जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वह नौजवान था कौन और वह किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाखीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यूं लगा जैसे वह अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोलीं और कहा, बुलाखी, सुन उस अर्धविक्षिप्त नौजवान का रहस्य, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूं, कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहना। तूने हुंकारा बंद करा तो मैं कहानी को बीच में छोड़कर सो जाऊंगा। आप कहानी शुरू तो कीजिए पटेल जी। बुलाखी बोला, मैं सोऊंगा नहीं, कहानी के बीच बीच आप मेरा हुंकारा बराबर सुनते रहेंगे। बुलाखीराम, यह नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में बालकृष्ण नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था केवलराम। केवलराम की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी, तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता बालकृष्ण ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय बालकृष्ण खूब जवान था। वह चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने यह सोचकर विवाह न किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर कुर्बान कर दी। बुलाखी, समय बड़ा बलवान है। उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। केवलराम भी समय के साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब बालकृष्ण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने केवलराम को बुलाकर कहा, बेटा केवलराम, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवनावस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करा दूं ताकि यह घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है। कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं? केवलराम ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब केवलराम की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। केवलराम कहने लगा, पिताजी, अभी इस विषय पर थोड़ा धीरज ही रखिए। पहले मैं आपसे व्यापार के गुर तो सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं, तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। आठ बुलाखी, बालकृष्ण को फिर से खामोश हो जाना पड़ा। बात फिर से आगे के लिए टल गई। एक बार केवलराम को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज से होना था। आठ केवलराम ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंचा और वह भी उसके साथ वाली सीटों पर आकर विराजमान हो गया। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया।
केवल राम ने अपना नाम बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। बुलाखी। उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। केवल राम पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वह जवान पत्नी भी केवल राम के शरीर सौष्ठव और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था, आथ वे दोनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, केवल राम, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राधिका। यह सुनकर केवल राम उस व्यापारी की पत्नी, तो मैं भी ऐसा ही है। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने हैं। पर क्या करूं? विवशता है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी है तुम्हारा स्थायी मिलन क्यों कर संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहती क्या कुछ नहीं कर सकता। बस हौसला चाहिए। राधिका बोली। मैं समझा नहीं राधिका, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? केवल उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब तो स्पष्ट है, राधिका बोली। तुम अगर किसी तरह अपने गले से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से इकट्ठे रह सकते हैं। यह कैसे संभव है? केवल राम बोला। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाहता है। वह तो एक मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी हालत में हमारा स्थायी मिलन असंभव है। तब तुम सदैव के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो। राधिका ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं राधिका, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानवहत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। केवल राम ने कहा। अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? राधिका ने उसे उकसाया। प्रेसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बातें हैं। राधिका, सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो। मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। केवल राम ने कहा। तब बात कैसे बनेगी? राधिका सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय। पर तुम बाद में अपना तो लोगे न? यह भी कोई कहने की बात है। केवल राम बोला। तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुलाखी। उसी रात राधिका ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां एकत्र हो गए और राधिका के पति की हत्या और राधिका का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। तब कातिल की बहुत खोज की गई किंतु उसका कोई पता न चला। केवल राम को राधिका पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा विश्वास उसे भी न आया। उसे भी राधिका के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ। जलयान जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। राधिका अपने सामान सहित केवल राम के साथ चल पड़ी। केवल राम जिस स्थान पर ठहरा था उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था करा दी।
राधिका ने जब उससे यह जिद की कि वह तो उसके साथ ही ठहरेगी तो केवलराम ने कहा, राधिका, कुछ दिन तुम यहीं ठहरो। हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को यह संदेह हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा ही हाथ है। मैंने ही तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून करा दिया है। अतः हमारा कुछ दिन अलग अलग रहना बेहद जरूरी है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। केवलराम की बात तर्कसंगत थी, अतः राधिका मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाखी। राधिका एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह केवलराम से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वह रात के समय उसके कक्ष में आ धमकी। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरेक में राधिका ने केवलराम को यह बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। राधिका के मुख से यह बात सुनकर केवलराम के दिल पर गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वह उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब यह उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया तो यकीनन यह रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाएगी। बस उसी दिन से केवल के दिमाग में यह बात बैठ गई कि राधिका के पति की हत्या का मूल कारण वह स्वयं है। न मैं राधिका की तरफ आकर्षित होता और न राधिका मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। बुलाखी। केवलराम दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह दूसरे ही दिन राधिका को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रहती है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। सोहे बुलाखी। आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वह केवलराम ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला है, उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है। इसी कारण उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई है। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। अतः अब स्वयं भी सो रहा और मुझे भी सोने दे। रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था, अतः वह चुप हो गया। चादर खींची और मुंह ढांप लिया। गंगाराम पटेल भी सो गए। अगले दिन की यात्रा की तैयारी भी सुबह उठकर उन्हें करनी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 5 सांप एक नागिन का सबसे ज्यादा अच्छी कहानी। दोस्तों, यदि आप किसी मकान के चबूतरे पर एक ऐसी स्त्री देखें जो रो रही हो और अपने समीप ही फन फैलाए खड़े एक काले नाग का शरीर प्यार से सहला रही हो तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। दोस्तों, जाहिर है तब आप यह जानने को उत्सुक हो उठेंगे कि कौन है यह स्त्री जो रो रही है और प्यार से एक काले नाग का शरीर भी सहलाती जा रही है। बस यही दृश्य तो देखा था अपने बुलाखी भाई ने यात्रा के 7वें पड़ाव में। तो इसका रहस्य बुलाखीराम के साथ साथ आप भी जानिए। बयान कर रहे हैं गंगाराम पटेल। गंगाराम ने बताया, बुलाखीराम, इस नगर में साधुराम नाम का एक महाजन निवास करता था। साधुराम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ईश्वर का दिया सब कुछ उसके पास था। बस कमी थी तो यह कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह रात दिन संतान की चिंता में घुटता रहता था। संतान प्राप्ति के लिए साधुराम ने अनेक उपाय किए। वह अनेक तीर्थ स्थलों पर हो आया था,
अनेक देवी देवताओं की मन्नतें मना चुका था। जहां भी सुनता कि अमुक पीर फकीर की दुआ से तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है, वह दौड़ा दौड़ा जाता और अपने लिए संतान पाने की पीर फकीरों से याचना करता। किंतु यह सब निष्फल साबित हुआ। जब वह हर तरफ से निराश हो गया तो एक दिन उसने एक कठोर निर्णय कर डाला। वह भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और शिवलिंग के सामने पालथी लगाकर बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यहाँ से तभी हटूंगा जब तक भोले बाबा मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दे देते। महाजन 4 दिन तक बिना खाए पिए उसी प्रकार बैठा भोले शंकर की आराधना करता रहा। बिना भोजन पानी लिए उसका शरीर कृशकाय हो गया। आंखें निस्तेज होने लगीं। चेहरा मुरझा गया। बुलाकी राम, उस मंदिर में एक काला नाग भी रहता था। उसने महाजन को इस प्रकार दुखी देखा तो उसे बहुत दुख पहुंचा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति यदि इसी प्रकार 4-6 दिन और यहाँ बैठा रहा तो निश्चय ही इसके प्राण चले जाएंगे। आथ कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि यह जीवित भी रहे और इसकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। ऐसा विचार कर उसने अपनी पत्नी नागिन से कहा, है नागिन, इस महाजन का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। तू अगर आज्ञा दे तो मैं कुछ समय के लिए इस महाजन के यहाँ इसका पुत्र बनकर रह लूं। इससे इसका व्रत भी टूट जाएगा और कुछ समय के लिए ही सही इसे पुत्र प्राप्ति का सुख भी मिल जाएगा। यह सुनकर नागपत्नी बोली, हे स्वामी, यदि आप चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आपके पीछे मैं आपके वियोग में तड़पती रहूंगी। सोचिए तब मेरी हालत कैसी हो जाएगी। आप परोपकार करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से मेरा तो अनिष्ट ही हो जाएगा। फिर भी प्रिय नाग ने कहा, हमें इस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जरा सोचो, यदि यह यहाँ मर गया तो उसका पाप दोष हमारे सिर पर आ जाएगा। इस योनि के बाद जब हम धर्मराज के पास जाएंगे और धर्मराज जब हमसे यह पूछेंगे कि तुमने जानते बूझते हुए भी एक प्राणी को क्यों मर जाने दिया, तब हम क्या उत्तर देंगे। यह सुनकर नागपत्नी सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचकर नाग से कहा, स्वामी, हत्या का दोष अपने सिर लेना तो मुझे भी पसंद नहीं। आथा आप कुछ समय के लिए इस महाजन के पुत्र के रूप में रह लीजिए, लेकिन 2-4 साल से अधिक समय के लिए नहीं। इतने वर्ष तक का आपका वियोग में सहन कर लूंगी। पत्नी का परामर्श लेकर तब उस नाग ने गुप्त रहकर आकाशवाणी की, हे महाजन, तेरा व्रत सफल हुआ। अब तू अपने घर जा। अब से 10वें महीने में तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उस आकाशवाणी को सुनकर महाजन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना व्रत तोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। फिर वह शिवलिंग को नमन कर मंदिर से बाहर निकल आया। उसी रात महाजन की पत्नी को उस नाग ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे देवी, भगवान शंकर की कृपा से अब तुम्हें शीघ्र ही मातृसुख प्राप्त होगा। आज से 10वें महीने में तुम्हें नदी किनारे एक बालक पड़ा हुआ मिलेगा। तुम उस बालक को उठा लाना और यह प्रचारित कर देना कि तुम्हारे गर्भ से ही उस बालक का जन्म हुआ है। और हाँ, इस बीच एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अधिकांश समय अपने घर में ही रहना। अपने पति से भी यह कह देना कि मुझे गर्भ रह गया है। सुबह जब महाजन की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को सामने खड़ा पाया। तब उसने अपने पति को बता दिया कि आपका व्रत सफल हुआ, ईश्वर की कृपा से मुझे गर्भ रह गया है। उसने यह भी बता दिया कि अपना गर्भकाल मैं गुप्त रहकर ही व्यतीत करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश देवता के द्वारा मिला है। साधुराम ने तब उसके रहने के लिए गुप्त प्रबंध कर दिया। जब 10 महीने का समय बीता तो एक दिन महाजन की पत्नी नदी किनारे गई।
वहां उसे पत्तों के ऊपर लेटा हुआ एक नवजात शिशु दिखाई दिया। भोले का प्रसाद समझकर महाजन की पत्नी उस नवजात शिशु को घर ले आई। घर आकर उसने अपने पति से कह दिया कि आप पिता बन गए हैं। ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। महाजन को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खुले हाथों से गरीबों को दान दिया। भूखे लोगों को अपने हाथों से भोजन कराया। माता पिता ने बालक का नाम रखा नागदत्त। बुलाखी राम। तब से वह नाग जो बालक बनकर प्रकट हुआ था, उस महाजन के यहाँ परवरिश पाने लगा। धीरे धीरे उसकी आयु 3 वर्ष की हो गई। जब 3 वर्ष व्यतीत हो गए तो नागपत्नी की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन जब उसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ गई तो वह अपने पति से मिलने के लिए महाजन के मकान में पहुंची। रात का समय था, महाजन के मकान का दरवाजा बंद था। नागिन को अंदर जाने का मार्ग न मिला तो वह मोरी के रास्ते से अंदर प्रवेश कर गई। वहां उसने बाल रूप में बिस्तर पर लेटे अपने पति का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, अब 3 वर्ष का समय बीत चुका है। इस दंपति को मातृ सुख भी प्राप्त हो चुका है। अतः अब अपना यह रूप त्यागिए और मेरे साथ चलिए। तब बालक रूपी उस नाग ने कहा, हे प्रिय, अभी इन दोनों ने अपने पुत्र अर्थात मुझसे कुछ सुख प्राप्त नहीं किया है। अतः तुम कुछ दिन और धैर्य धारण कर लो। ये माता पिता मुझसे कुछ सुख प्राप्त कर लेंगे तो मैं स्वयं ही यह देह त्याग कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उस बालक रूपी नाग से यह आश्वासन पाकर नागपत्नी संतुष्ट होकर लौट गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक नागदत्त की आयु 17 वर्ष की हो गई। तब उसके पिता ने उसका विवाह करा दिया। अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते हुए नागदत्त ने अपने पिता का सारा कारोबार संभाल लिया। बुलाखी। जब नागदत्त ने 18वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन उसके माता पिता गंगा स्नान के लिए गए। दुर्भाग्यवश गंगा की बीच धारा में उनकी नाव पलट गई और वे जल में डूबकर मर गए। उनके मरने के बाद घर का और कारोबार का सारा दायित्व नागदत्त के कंधों पर आ पड़ा। एक दिन नागिन पुनः अपने पति से मिलने के लिए आई। उसने नागदत्त से कहा, स्वामी, अब तो आपने अपने सारे दायित्वों का निर्वाह भी कर लिया है। अतः आप अब यह देह त्याग कर मेरे साथ चलिए। नागदत्त कहने लगा, अभी कैसे चलूं? अपनी इस पत्नी को मैंने कोई संतान भी नहीं दी। कम से कम एक पुत्र तो इसकी कोख से पैदा हो जाए, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नागदत्त की बात सुनकर नागिन क्रोधित हो गई। उसने नागदत्त को शाप दे दिया। वह बोली, अरे मूर्ख, तेरी बातों पर विश्वास करके मैंने धीरे धीरे करके 18 वर्ष तेरे वियोग में गुजार दिए। अब मैं समझ गई हूं कि तुझे मुझसे प्रेम ही नहीं रहा है। अतः मैं तुझे शाप देती हूं कि आज से तेरा मानव शरीर तुझसे छिन जाएगा। तू पुनः नाग बन जाएगा और शेष जीवन नाग के रूप में ही व्यतीत करेगा। शाप लगते ही नागदत्त का सारा शरीर नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने फिर से मानव शरीर धारण करने के लिए कई बार अपने तपोबल का इस्तेमाल किया, किंतु तप क्षीण हो जाने के कारण वह फिर से मानव स्वरूप न पा सका। सोहे बुलाखी। तब से वह नागरूप में ही अपनी पत्नी के पास रह रहा है। आज जो दृश्य तू देखकर आया है वह वही दृश्य था। वह स्त्री जो रोते हुए बार बार उस नाग के शरीर पर हाथ फिरा रही थी, उसकी विवाहिता पत्नी थी और वह नाग वही महाजन का पुत्र नागदत्त था। बस अब तेरी शंका का समाधान हो गया है। अतः अब आराम से सो जा। मुझे भी बड़े जोरों से नींद आ रही है। कहकर गंगाराम पटेल ने कहानी का समापन कर दिया और चादर ओढ़कर सो गए। बुलाखी नाई भी करवट बदल कर सो गया।
दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।